नमस्कार साथियों, मैं पवन राजवीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप हमारे साइड में देख पा रहे होंगे कि इस तरह से कैसे यहां पे सामान इधर उधर हो रखा है। खैर, ये सभी बातें हम तो आपको बताएंगे, परंतु उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ईश्वर जब हंसते हैं तो वो एक समय ऐसा आता है कि जब वो इंसानों पर हंसते हैं, और वो वक्त होता है कि जब इंसान या दो भाई आपस में लड़ करके झगड़ करके घर से अपने ज़मीन का बंटवारा करते हैं। जी हाँ साथियों, ऐसा ही एक वक्त और ऐसा ही एक समय आज आया है। यहाँ पे एक पीड़ित व्यक्ति हैं जिनके साथ ये घटना घटा है, और इनके साथ ये घटना कैसे घटा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, कैसे ये घटना घटित हुआ है इनके साथ, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो बने रहे हमारे साथ, चलिए देखते हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं कि आपका शुभ नाम क्या हुआ? विजय कुमार। आपका नाम विजय कुमार हुआ जी। तो क्या ये वजह है, क्या आखिरकार आपके साथ किस चीज़ से आप ग्रसित हैं अभी? अभी तो हम ग्रसित हैं कि मेरे जो भी सामान है बाहर निकाल दिया गया है। अच्छा। और घर से बाहर में ठंड में पड़े हुए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? आपके क्या घर से बाहर निकालने वाले आपके घर के ही लोग हैं? हाँ, घर ही के लोग हैं। तो उन्होंने क्यों आपका घर सामान इधर वगैरह, अभी आप ठंड में पड़े हुए, अभी लगभग पटना का तापमान साथियों आपको भी पता होगा कि शायद 20 डिग्री या 15 डिग्री या उससे कम ही आने को, 20 डिग्री से शायद कम ही आने को है। और इस ठंड में इनका घर जो है, इनका सामान जो है कैसे छत पे इधर उधर फेंक दिया गया है। और तो ये पहले ये बताएं आपका कि ये सामान जो है कि आपका इधर क्यों फेंका गया, इसके पीछे क्या कारण है? पीछे है कि हम तो नहीं जानते हैं, और रह गया कि हम पे एसडीओ कोर्ट में केस किए लोग। कौन लोग केस किए हैं? माँ की। आप पे माता जी केस किए हैं एसडीओ कोर्ट में? हाँ, ये धीरज के बहकावे में आकर के वो अपना काम, धीरज कुमार जो है। अच्छा, धीरज कुमार कौन है? छोटा भाई है। आपके छोटे भाई हैं। तो वो ऐसा क्यों किए हैं? आपका सामान जो है कि घर से बाहर? उसका कहना है यही कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, और जब भी हम बच्चे से अपना होश संभाले तो इसी घर में संभाले। अच्छा। इन लोग का कहना है कि तुम्हारा यहाँ कुछ है नहीं। केस कर दिए कि किरदार है। अच्छा। अगर ये ऐसा अगर सच नहीं है तो आप पूरे मोहल्ले वाले आदमी से भी पूछ सकते हैं कि हम कहाँ पे पले बढ़े, जब अपना होश संभाले तो हम अपना गार्जियन, ये लोग कहते हैं, हम नहीं कर रहे। हम तो जब अपना होश संभाले तो हम यहीं पर गार्जियन के रूप में भरत मेहता को जानते हैं। अच्छा। ये ना कि हम दूसरे को जानते हैं। जहाँ तक जो भी लालन पालन जो भी हुआ यही लोग किए। और अब ये लोग कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, तुम्हारा गजेंद्र सिंह है। तो हम तो गजेंद्र सिंह को देखे भी नहीं हैं। तो आप कब से यहाँ पे, मतलब बचपन से 20-25 साल से तो रह ही रहे होंगे? हम लमसम यहाँ, हमरा याद नहीं है, जब से हम, मेरा उम्र हो गया 48 वर्ष। यानी कि लगभग 40 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं? 40 साल नहीं, जब हम होश संभाले, हम छोटे से नहीं तो पूरे मोहल्ले के आदमी से भी पूछ सकते हैं। इन लोग तो मेरे सामने पैदा लिया, जन्म लिया दोनों, तो हम उन लोग के गोदी खिलाए हैं। और अब हम लोग के साथ में निकालने के कारण पहले भी मारपीट कर चुका है। अच्छा, ये मतलब कि आज पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी आपके साथ मारपीट? घटना घट चुका है मेरे साथ में, जो कि पत्नी है, पत्नी जो है उसका आँख भी डैमेज हो चुका है। अच्छा, इसी मारामारी में? जी। ये घरेलू विवाद के कारण? तो ये जो विवाद है, ये घरेलू विवाद है, क्या प्रॉपर्टी के कारण, ये मतलब कि जमीनी विवाद? कहना है कि तुम यहाँ से भागो। अच्छा, ये लोग चाहते हैं कि आप यहाँ पे ना रहें। तुम्हारा आप कुछ नहीं है, तुम्हारा है गजेंद्र सिंह के है। अच्छा, ये गजेंद्र सिंह कौन है? अभी हम नहीं जान सकते, बता सकते हैं गजेंद्र तो फिर सिंह। ये लोग क्यों कहते हैं कि आप गजेंद्र सिंह के पास जाइए? गजेंद्र सिंह हो सकता है कि मतलब कि हम बच्चे में, हमारा तो होश नहीं है। कुछ जानकारी ये है कि हम 6 महीना के गोदी में थे, जो कि पीएमसीएच में मरने के बाद माँ मेरे पीएमसीएच में रही। जो राम सुंदर दास उस समय मुख्यमंत्री थे बिहार के, उस टाइम में मेरे नानी के बगल में वो उन्हीं के एथी से डेली बेस पर इनका ज्वाइनिंग हुआ। उसके बाद रहते रहते यहाँ पर आ कर के, अब कैसे, हम तो छोटा थे, हमारा तो होश था नहीं, अब यहाँ रहने लगे। अब कहती है कि केस करके कि हम शादी किए हैं भरत महतो के थी, बद्री महतो के, तो ऐसा तो कोई केस नहीं है। जा कर के इनके जो एथी हैं, भरत महतो के भाई भी हैं 2-2 ठो, उनसे पूछ सकते हैं कि इनका हरियर क्षेत्र मंदिर में शादी हुआ है, जो नोटिस पेश किए हैं एसडीओ कोर्ट में, तो वो बता सकते हैं कि किस तरह का विधि व्यवहार से शादी हुआ है, कि रखैल के रूप में हुआ है, इसके पहले कैसे मतलब कि रही है, ये तो यही बता सकती है। मेरे साथ यही घटना घटा है कि इतना दिन से तो हम यही घर में रह रहे हैं,
18 साल से हमारा शादी हुआ है, तो हम 18 साल से यहीं रह रहे हैं। मार का जिस समय मेरा बाल बच्चा छोटा था तो हम लड़ाई झगड़ा कर कर के अपना रह रहे थे किसी तरह से, कि चलो जाए दो, लड़ाई झगड़ा है होते रहता है, घरेलू मैटर है, होते रहता है, सास में देवर में सब में होते रहता है, ननद में, हम बर्दाश्त कर कर के रहें। हम देहात के औरत हैं, हम ना पढ़ल है ना लिखल है, मेरा बाप मतारी जहाँ धर दिया वहाँ पर हम आ गए आए, अब मैं ही रह रहे हैं। नहीं, देहात की औरत है या कहीं से भी है, उससे कोई बहस नहीं है। आपका मौलिक अधिकार है, संविधान में आपको हक दिया गया है, आपका संवैधानिक आपके कर्तव्य हैं कुछ, और साथ ही साथ आपका अधिकार हैं कुछ। उस चीज़ों का हनन कोई नहीं कर सकता है। तो उस नाते अगर आपके साथ अभी इस तरह से अमानवीय घटना घट रही है, कोई आपके साथ मारा पीटी कर रहा है, या कोई भी व्यक्ति आपका सामान इस तरह से कर रहा है, तो ये क्या नोटिस वगैरह आया था? कौन आपका इस तरह से सामान फेंका? इन्हीं का प्रशांत है नाम, ऐसे कुन है लेकिन प्रशांत लोग कहता है, धीरज प्रशांत बोलता है, तो वही सामान फेंकवाए हैं। हमको नोटिस ये सिर्फ पहला बार आया था नोटिस कि माता पिता को पालन पोषण करने के लिए, कि पालन पोषण खेवा खर्चा देने के लिए, तो ई नोटिस पर हम साइन कर दिए, हम नोटिस ले लिए। और दूसरा बार में हमको जब कोर्ट से ऑर्डर आएगा कि आप इतना दिन में खाली कीजिए, आपको यहाँ नहीं रहना है, तभी ना हम कुछ जानेंगे। और मेरे पास नोटिस आए नहीं किया, हम कुछ जानबे नहीं किए, अचानक पुलिस सब आ गया मेरे पास। न मेरे घर में पति था न बेटा था, अब बोल रहा है सामान सब निकाल देंगे घर में से, फेंक देंगे, नहीं तो आप खाली कीजिए। तो हम कहे कि हम औरत हैं, हमसे खाली नहीं होगा। हम नंबर याद है मेरे बाल बच्चा को कि रुकिए आप टाइम दीजिए, मेरे पति के आने दीजिए, तभी ना कुछ होगा। तो नहीं, हम सामान निकाल के इतना बजे तक 4 बजे के टाइम देते हैं, निकाल कर फेंक देंगे, न तो नहीं करिएगा तो हम महिला पुलिस बुला के आपको थाना के लिए जाएंगे। तो हम कहली कि ठीक है, आप महिला पुलिस बुलाइए, थाना हमको ले चलिए, मेरा कसूर। अगर नोटिस आएगा तो किसको मन नहीं करेगा तारीख पर जाने के लिए? कोई नहीं सचेत होगा कि अपना रूम देखेगा, यहाँ से जाएगा कि हाँ कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा ना नोटिस आया, ना कुछ मुझको कोई टाइम मिला, ना अवसर मिला। तो हम क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए। ज़बरदस्ती हमको। अच्छा, तो आपका जो है ये सामान कौन फेंका? आपके घर वाले ही फेंके या प्रशासन के द्वारा किया गया? प्रशासन के द्वारा किया गया। प्रशासन के द्वारा हाँ, किया गया। हाँ। तो उन्होंने क्या आपको कोई नोटिस वगैरह नहीं भेजा? नहीं, हमको नोटिस नहीं। जो एक खेवा खर्चा का मम्मी का केस किया था, मेरे सास केस की थी, वही नोटिस मेरे पास आया था। उसके बाद मुझको खाली करने का ऑर्डर नहीं आया, और न कहा कि खाली करना है। टाइम मिलता है ना, टाइम एक सेकंड के लिए टाइम नहीं मिल रहा नहीं था। मिला, एक मिनट के लिए ही नहीं। मिनट के लिए भी कोई टाइम आपको नहीं कोई दिया? टाइम। वो डायरेक्ट आए, ताला मारे और आपको बाहर कर दिए? हाँ, निकाल दिए वो सब ऐसा ही किए, हाँ। सामान, बाहर कर दिए। तो ये किस बिना पे किए होंगे? कुछ तो कारण बताए होंगे आपको। बोल रहे हैं कि तुम डेट पर नहीं, किरदार हो तुम यहाँ पे। किरादार हो। ये प्रशासन ने कहा आपसे? हाँ, कि 6 महीना के नोटिस में लिखा हुआ है कि तुम किरादार हो, 6 महीना से व्यापार करने के लिए आया हो, और व्यापार करने के लिए हम रूम तुमको दिए। तो ये नोटिस पेपर आपको दिया होगा ना, उन्होंने दिखाया होगा ना? दिखाया रख लिया, दिखाया रख लिया, कागज दिखाया रख लिया, दिखाया और रख लिया। किसी पे दबंगगिरी पे रह रहे थे, जो कि अभी भी साबित हो रहा है। देखिए मजिस्ट्रेट द्वारा सारा ऑर्डर उसी दिन निकाला गया, और सबको डरा धमका के अभी भी देखिए घर छोड़ के नहीं जा रहे हैं। और उल्टा जहाँ तक हो रहा है कि जितना भी क्लेम किया जा रहा है, आपके अनुसार इनको घर छोड़ के चले जाना चाहिए। हम घर छोड़ने वाले क्या होते हैं सर? जब ऊपर से ऑर्डर आया, आपने केस लड़ा, आपको सब पता है, जानकारी है। हमसे उम्र में आप बहुत बड़े, हम बहुत छोटे, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। हमको इतना आपके छोटे होने से इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आपका अधिकार खत्म हो जाता है या इनका अधिकार खत्म हो जाता है? और इनके जो इन्होंने जो रजिस्ट्री किया है, इनके अनुसार ये सब प्रॉपर्टी इन दोनों का है। हमको घर से जाने के लिए कहा जा रहा है। आप अच्छा, आप क्या चाहते हैं? इन ये लोग 3 रूम रखे हुए हैं, 3 रूम रखे हुए हैं। अगर अधिकार दबंग ही रहता, एक मिनट, नहीं, एक मिनट, अच्छा एक मिनट सुनिए ना। है कि अभी ने कहे, खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट किए हैं कि मोहल्ले वालों से पूछे। हम लोग से ज्यादा मोहल्ले वाला इनके दोस्त हैं, और इनके फेवर में रहते हैं। क्यों फेवर रहते हैं? पेंट उनके बात पे करते हैं। भाई हम लोग के हस्बैंड उतना बात नहीं करने आता। माता जी, आपके सभी बच्चे हैं, आप माता हुई, जो आपके बच्चे अभी आप लड़ रहे हैं किसी भी प्रॉपर्टी के विवाद से, चाहे कोई भी जायदाद के विवाद से लड़ रहे हैं, तो आप उनकी माता हैं। आप सब बच्चे आप ही के हैं? देखिए, वो जो बच्चा है विजय कुमार, वो समझ जाइए कि मेरा बच्चा नहीं है। नहीं, समझने से नहीं, आपने उनको जन्म दिया है कि नहीं दिया है? जन्म के बाद हम छोड़िए ना, जिसका घर है 2 बच्चा 1 लड़की है। आपने विजय कुमार को जन्म दिया है या नहीं दिया है? जन्म दिया तो हम नहीं जन्म दिया है। आपने जन्म नहीं दिया है, ठीक है। आपका शुभ नाम बताएं माता जी, आप अपना। मेरा
गायत्री देवी। गायत्री देवी। अच्छा गायत्री देवी, आप इस घर में कब से रह रही हैं? हम इस घर में बहुत दिन से रह रहे हैं। लगभग 50-60 साल तो हो ही गए होंगे। 50-60। हाँ। आपके हस्बैंड अभी जीवित हैं? नहीं। अच्छा 2017 में उनका निधन हो गया ना, 2017 में निधन हो गया। अच्छा यहाँ पे आप हस्बैंड और आप दोनों कोई रह रहे हैं ना? नहीं, अच्छा हम अकेला हैं। आप अकेले रह रही हैं यहाँ पे? नहीं, इन लोग के साथ है। इन लोगों के साथ है। तो आपके कितने बच्चे हैं? बोले ना कि 2 लड़का 1 लड़की। 2 लड़का और 1 लड़की आपके बच्चे हो गए। अच्छा ये विजय कुमार कौन है? विजय कुमार जो है ना, सब पूछना चाहते हैं। देखिए, उसका बाप मारा गया। अच्छा मैं उस समय में 30 बरिस के थे। 6 बरिस साल भर के था तो मर गए। अच्छा अच्छा 5 बरस तो हम इधर उधर चौका बर्तन करके हम पाले हैं उसको, विजय कुमार को। विजय कुमार को पाले हैं। वहाँ भी 2 लड़का 1 लड़का 1 लड़की। वो कहता है कि नहीं, वो मेरा घर नहीं है, हम उस पर चढ़ाई नहीं करेंगे। ये जो है तो इसको दादा तो थैया न था। इसको चचा आया, कह हम ले जाएंगे, इसको हम जाने दिए। इतना को हो गया कि हम कितना दिन पोसते रहे। अच्छा उस समय उनकी उम्र क्या रही होगा? 4-5 साल? क्या करा 10-12 साल? 8 साल। 8 साल। 8 साल की उम्र में इनके चाचा इनको ले जाना चाहते थे। हाँ, ले गया। अच्छा तो फिर अभी ये यहाँ पे रह रहे हैं इतने से वर्षों से? इसका हुआ का यहाँ से तो मार पीट करके 4 केस हम पर किया। 4 केस 8 साल की उम्र में? नहीं उसके नहीं, बाद। उसके बाद जब शादी हुआ तो हम पर 4 केस किया। महिला आयोग, जनता दरबार, सिटी कोर्ट और कहीं है, वो में हमको 4 केस या अच्छा। 3 केस जोड़िए। ठीक है 3 ही केस का हम मान लेते हैं। तो ये 8 वर्ष की उम्र में आप बता रहे इनके चाचा इनको लेकर के चले गए। हाँ। तो फिर इनका लालन पालन पोषण कैसे हुआ? तो वहाँ दादी थी, अच्छा चाचा छोड़ के चला गया तो दादी अपन मांग चांग के अपन खाती थी, खिलाती थी। अच्छा तो फिर यहाँ पे विजय कुमार कब आए? 8 वर्ष की उम्र में तो ये चले गए, 10 बरिस में। यानी कि 2 साल के बाद वापस चले आए। 2 साल के बाद वापस चले आए। और इन्होंने आप पे केस वगैरह कब किया? हैं? क्या किए केस? हम देखिए उतना आप लोग झगड़िए मत। तो पहले तो ये नहीं बताया था, परसों जो पुलिस देखिए लीगल आया था, ठीक है ना, लीगल आया था। वो औरत आई थी वो कौन ली थी इसका जो कर रही थी कि गोदी में लेके आया था, बोली ना कि लड़का को गोदी में लेके आया था, बोली ना औरत वो। सुनिए आप बताइए। ये कहानी जो है इनका जो कहानी है, ठीक है, गोदी से आया है 4 साल से या 40 साल से आया। अंग्रेज भी यहाँ आए थे तो 200 साल रहे थे। कहने का मतलब ये है कि ठीक है आप भी यहाँ रह जाते, पब्लिक तो इंडिया का है ना, बोलता है कि आप भी यहीं रह जाइए। आप 200 साल से यहाँ रहे हैं, ठीक है ना। अब रहा सवाल कि ऐसा इनको क्यों भगाया जा रहा है? इनका गार्जियन, इनकी माँ हुई, जो अपनी माँ हुई, इनको क्यों भगा रहे हैं? यानी अन्याय हो रहा है तभी तो, बिना न्याय का तो नहीं होगा। और रहा सवाल इनका, बहुत सारा घर में ऐसा चीज़ है कि यहाँ अच्छा आप इन लोग को जानते हैं? हाँ हम तो जानते हैं। अच्छा इनके बीच में जो विवाद है, आज इनका घर बार जो है कि ठंड में इनका सामान उमान निकाल करके छत पे फेंक दिया और बोल दिया है कि जाओ, ये क्या सही हुआ है? घर में क्या विवाद है इसका बारे में तो हम पूरा नहीं डिटेल से जानते, ही जानते हैं कि ये भी उसी घर का लड़का है, ये भी उसी घर का लड़का है, इतना हम जानते हैं। दोनों मतलब एक ही माता के संतान है? हाँ ये सब तो है, जो अपने माए बाप से एक ही है। तो ये जो विवाद है इनके घर में, ये प्रॉपर्टी को लेकर के ही है ना? अब क्या है तो ये लोग बताएंगे, हम तो एनी टाइम रहते नहीं हैं। नहीं घर आने की बात नहीं, अगर आप मोहल्ले में तो आपको भी तो कुछ ना कुछ जानकारी होगा। हमेशा घर में रह के चलते, हमेशा कचरा होता है, हमेशा ये कचरा हमेशा होता है। हाँ, जो स्पष्ट है। अब इन लोग में क्या मोन मोटाव है तो घर की बात है, तो हम पूरा तो सोल्यूशन नहीं दे सकते। नहीं देखिए बनाने दीजिए। हाँ। पहले इनसे पानी का विवाद जो बोलते हैं, कहीं पानी का विवाद नहीं, यहाँ पे बात पानी का नहीं है, यहाँ पे बात है कि दोनों अगर एक दूसरे से आप लोग सही से रहिएगा तो विवाद तो कभी आएगा ही नहीं, है ना। इसलिए नहीं रह सकते, हम तो रहना चाहते हैं लेकिन नहीं रह सकते हैं, इसलिए कि अगर यहाँ कोई सच बोलने वाला मशीन नहीं कि इनके शरीर में फिट कर दे, हम अपने शरीर में फिट कर दे और ये ऐसे करे कि हाँ भाई हम जो बोले तो बोले, मशीन बोला कि नहीं ये झूठ है और यह सच है ना।
तो घर में रहते हुए इतना अन्याय का अंत हो चुका है कि हम सब कब लगता है कि कब क्या होगा रात में, इसका कोई ठीक नहीं। आप अभी अब कैमरा लेकर के जब घर में आए थे तो मेरे बगल वाली दादी बोली कि घर में लगता है 6-7 आदमी चढ़ गया। हम यही सोचे कि आज हम अकेले हैं, ये सब का ठीक नहीं, इनका ना कमाई ढंग से होता है, कमाई क्या करते हैं नहीं करते हैं और ठीक है ठीक है, इनका क्या कमाई क्या है, ये खाना खर्च ही हम ही को देते हैं, ठीक ना। इनका क्या होता है, ये अगला दशहरा के समय में इन नंदोसी इनका जो बहनोई है एगो छोटा सा, उसके साथ में पहले बोल चुका है कि इसको जान मार देंगे रट्टी दबा करके, तो ये करेगा क्या, कुछ नहीं कर सकता है। इसका है नहीं कि हम ये जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। इसका जो बेटा बेटी रो के रह जाएगा, क्लब के रह जाएगा, करेगा। अच्छा ठीक है, किसी विषय में घर में घुस करके हमको मारा। जब हमारा बच्ची छोड़ावे गई है तो उसको कम से कम 9-10 तावा मारी से। आप बताइए। अच्छा अब इसका प्रूफ हम देंगे। मेरी एक बहन है, ठीक है ना, रूम में घुस करके अब वो जब न तब वो आता है पी करके। राजू सिंह जो कि यहाँ के जो एथी है, यहाँ पर बाइक के केस में एसपी खुद अरेस्टिंग किया है। नहीं ये इंसान ऐसा है कि इनको कुछ जितना भी चाहते हैं ना कि अपने बचने के लिए सबको मतलब लपेटने की कोशिश ही करते हैं। रिकॉर्ड अगर नहीं है तो अभी भी रिकॉर्ड, इनके पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मेरे पास प्रूफ है। लेकिन इन्होंने तो अपना डॉक्यूमेंट दिखाया है, इनके पास जो भी डॉक्यूमेंट वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है उस पर तो भरत महतो का ही नाम है, वोटर आईडी कार्ड इनका बना हुआ है। ठीक है, आप अगर हम एक मिनट अगर हम आपके घर में रहें, आपसे हम 20 साल जुड़ जाए, किरदार भी जुड़ जाता है। आज तक भी मेरा किरदार, अच्छा तो किरदार जुड़, एक मिनट अगर हम आपके जगह पर अगर किरदार भी जुड़ जाते हैं, किरदार भी अगर 20 साल से जुड़ता है ना तो लगता है कि कोई मेरा अपना ही भाई है। अगर 20 साल रह जाता है तो वो आधार कार्ड उनके नाम से भी हम बना सकते हैं। बनता है कि नहीं बनता है, बोलिए। देखिए ये तो 420 का केस हो गया अगर बना लिया। 420 का केस है, ठीक है ना। अब रहा सवाल ये बोल रहे हैं कि फर्जी है, ये सब धोखे से बना लिए या कोर्ट से नहीं। कोर्ट में जब अभी आपके माता, ठीक है, अभी आपके माता जी, सुनिए ना, अभी आपके माता जी का स्टेटमेंट है कि सब इन्हीं की संतान है, आपकी माता की संतान है, तो फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो बनाने वाली बात है वो 420 वाली तो बात आती ही नहीं है। देखिए इनकी संतान है, लेकिन मेरे बाबूजी का औलाद है नहीं, ठीक है। आपके पिता का हमने इनको रखा कि मेरे अपने बड़े भाई हैं, ठीक है ना। अरे ये नहीं, मेरे बाबूजी रखे ना, आपके पिताजी रखे हैं, आपके पिताजी रखे हैं। लेकिन उनसे भी 2003 में 2003 से पहले और 2003, 2006 और अभी तक मारपीट का कितना केस। इनको इस घर में छोटा थे, अगर ना हम इनसे बड़ा है, ठीक है ना, वो बात समझ, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, आज सवाल ही कहते हैं फ्रॉड वाला काम किए हैं। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हमको टाइम दें तो हम आपको प्रूफ के साथ हैं हम देंगे। और रहा सवाल इनका कागज़ कोई भी बनाता है, ठीक है ना, बन भी जाता है। नहीं, कागज़ बनने न बनने वाली तो बात ही नहीं रह जाती। वो इसलिए नहीं रह जाता क्योंकि आपके माता जी का ही ये स्टेटमेंट है कि सब उन्हीं की संतान है, तो जाहिर सी बात है फिर कागज़ तो ठीक है। अपना भी संतान, अगर 2007 का जो कानून होता है, 2007 का कानून यही था कि अपना संतान अगर उनके साथ मारपीट करता है तो उनको घर से निष्कासित किया जा सकता है कि नहीं है ना। लेकिन हम सब कोशिश कभी नहीं किए। लेकिन जब हम अच्छा, अगर आपको पिताजी अगर एक हैं, अब 2 भाई हैं, आपको बंटवारा नहीं हुआ तो आप क्या आपका मालिकाना हक मिला हुआ है कि आप बेच दीजिएगा? जब तक पिताजी हैं और पिताजी ने अगर इनको अपने घर में स्थान दिया है तो फिर आपकी तो जिम्मेदारी जब तक अब बनती नहीं है कि आप इनको हटा सकें। हम वो नहीं पूछे, हम आपसे क्या पूछे? आपके पिताजी का 2 संतान आप हैं, एक आप भाई भी हैं, तो जब वो मालिक है तो क्या आप अपना ज़मीन खुद बेच सकते हैं? बेचना, अगर पिताजी जब तक जीवित हैं तब तक और बिना बंटवारा के कैसे बेचा जा सकता है? तो रहा सवाल केस का भी मैटर है, ठीक है ना, यही मुद्दा यही है। इधर पहले अपना बात बताते रहिएगा, समझे ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि हम अकेले ही हैं, ठीक है ना, अकेले ही हैं। और यहाँ कुछ कहानी इस ढंग से रचा गया है कि किसी तरह इसको भी बेच के यहाँ से भाग जाए। यानी कि मोहल्ले वाले भी आपके साथ में नहीं है? कुछ आपके अनुसार गलत के साथ कोई नहीं रहता, सब रहता है। गलत है तो ये आपके अनुसार ये गलत है? आप लोग आपस में पहले लड़िए नहीं, सबको अपना हक है अपना बात रखने का। क्या गलत किया? कोई भी नहीं, गलत सबको अपना अधिकार है बोलने का। जो बात हो रहा था क्या हम कि बेचने का अधिकार के बारे में, हम 3 भाई हैं, पिताजी मर गए,
जो पिताजी मर गए, बंटवारा नहीं हुआ, हम अपना शेयर बेच सकते हैं या नहीं बताइए? बेच सकते हैं? नहीं बेच नहीं बेच सकते हैं। पिताजी नहीं है, मर गए। पिताजी नहीं है तब तो जाहिर सी बात है उस पे तो पिताजी के सामने ही थे। 2014 में पापा थे, 2017 में पापा नहीं थे। पिताजी ने अपना बयाना करके गए थे। पिताजी ने वसीयत बना रखा था। भाई बयाना किए थे जमीन हमसे बेचने के लिए, अच्छा और मृत्यु के बाद 5 लोग के नोटिस कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि नोटिस दीजिए कौन कौन उसका एथी है बारिश है। नहीं अभी आप ये कह रहे हैं, हम आपके अनुसार बात करते हैं कि आप अगर इसी मोहल्ले में रह रहे हैं, आपका भी उम्र देख करके लगता है कि 30-35 या 40 से तो कम होगा नहीं, और 40 वर्ष के अवस्था में आने के बाद भी आज अगर आपके साथ गांव मोहल्ला आपके साथ नहीं है तो कुछ तो वजह रहा होगा ना? नहीं है, कुछ लोग नहीं है। आप ऐसे भी आकर के देख सकते हैं, जो कैमरा कर रहे हैं उनसे भी मेरे बारे में पूछ सकते हैं कि हम सही हैं या गलत हैं। अच्छा आइए बाबा, आप आइए थोड़ा सा ये आइए। अच्छा बाबा, इनका कहना है कि आज देखिए मेरे साथ मेरा पूरा मोहल्ला सपोर्ट नहीं कर रहा है। विजय कुमार कह रहे हैं कि मेरे साथ पूरा मोहल्ला है, तो आपको क्या लगता है कि क्या सच्चाई के साथ कोई रहता है या असच? सच्चाई में यही है कि भरत बाबू जो थे अकेले लेके आए थे। अकेले वो लेकर के आए थे विजय कुमार को? विजय कुमार का माँ को, दोनों को। अच्छा, दोनों को लेकर के आए। विजय कुमार की माँ को भी लेकर के आए और विजय कुमार को भी अपने घर में शरण दिए। विजय का माँ है, इनका चल भरत बाबू का नहीं है। अच्छा हाँ, वो तो गजेंद्र सिंह कोई है शायद, वो नहीं है, वही लाइन भरत बाबू। तो इनको माँ को रखें, पोस पास के ही जवान खीन आके वो खीन। सुन लीजिए, उसको बाद में क्या हुआ कि दोनों में जमीन के बारे में हो तो वो सब हम लनफन न रहते न जानते। नहीं, आप सिर्फ इतना ही बताएं। यही जानते हैं कि भरत बाबू का सिर्फ एक लड़का लेके आया था। अच्छा, तो जब भरत बाबू अगर लेकर के आए इनकी माता को और इनको, तो भरत बाबू ने भी इनकी माता से विवाह किया था? इनका माता जो है लेके आए भरत जी, तो वो उन्होंने विवाह किया होगा तभी तो लेकर के आए होंगे। विवाह नहीं हुआ है। विवाह नहीं हुआ, ऐसे ही रखे हुए थे। विवाह सिंदूर नहीं दिया गया है। सिंदूर नहीं दिया गया है। सिंदूर नहीं दिया गया है, उस समय सिंदूर नहीं किया। और उसके बाद आप बताएं, क्या विवाह हुआ था? आपको क्या पता है कि आपके गार्जियन का शादी हुआ था? बिल्कुल हुआ था, मैं हमको पता है, मुझे पता है। हमको नहीं, कैसे पता है? कैसे पता है? क्योंकि मेरे घर परिवार ने मुझे बता रखा है, मेरे गांव वालों ने मुझे बता रखा है। कोई पापा ने बता रखा था शादी किए, लेकिन हम देखे नहीं, हम देखे नहीं। कोई भी नहीं देखेगा। और यही बात बोल रहे कि हम देखे नहीं, जैसे आपने बताया वैसे हम भी बताया, ठीक है ना? अच्छा, रहा सवाल ना कि ये बोलता है, देखिए इसका जो बेटा है, देखिए क्या बोल रहा है कि संभाल के। छोटो ये बताओ, छोटो ये बताओ, इसको इतना नहीं हो गया कि तुम बाबू नहीं बोलो। देखो अब बताइए कि ऐसा इंसान को क्या घर में रहने दिया जाए? सुनिए मेरी बात, तुम्हारा अभी बोलने का अधिकार नहीं है। जब दो वर्ग बात कर रहे हैं तो करने दो, तुम अभी नहीं। ऐसा सुनिए, ऐसा इंसान को रहने दिया जाए कि हम अकेले हैं, ये सब 4-5-6 आदमी मिल करके। वो लोग बच्चा है, वो बच्चा है, ठीक है। आपको नजर में क्या? अभी 18 साल से तो ज्यादा उम्र नहीं हुआ। नहीं, उसका 20 साल उम्र है। 20 साल उम्र। चलिए सुनिए। अच्छा बाबा, आप बताइए, मत कीजिए, उन्हें बात कीजिए। तो आप नहीं अगर बात कर सकते तो आप इनको बीच में बोलिए भी मत, आप शांत रहिए और साइड रहिए। आप इसको बाबा रिकॉर्ड कीजिएगा, रिकॉर्ड कीजिएगा। आप मतलब ना भाई, नहीं बोल रहे हैं, ऐसा बात नहीं बोल रहे हैं। बाबा ये लोग क्या लड़ रहे थे आपस में? आपको तो कुछ आप कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा, घर में जो लगाया जा रहा है, ये इज्जतदारी वाली बात नहीं है, ये इज्जत की बात नहीं है। अगर ये दांत पीस के लड़का आपके सामने हमको कह रहा है कि तो सब जानते, सब कुछ कर देंगे। अच्छा, लास्ट सवाल किया, सुनिए ना, अपने बच्चे के सर के ऊपर हाथ रख के कसम खा ले, जो बोल रहा है कि सच बोल रहा है। वीडियो देखे कि कैसे करता है। हाँ, कैसे करता है, दिखाओ जरा, दिखाओ कैसे बहन को गाली बकता है, चोट देंगे उसे करेंगे। देखिए, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम 2 दिन पहले हम दिखाते आज से नहीं।